जितने भक्त हैं जो सेवा रिलेटेड एडवाइजेस आप लोगों को दे रहे हैं, सभी इस अष्टयाम सेवा पद्धति पुस्तक में लिखे हुए लिपि के अनुसार और हमारे राधा केलिकुंज आश्रम के जो गुरुदेव भगवान जो हैं उनके सत्संग सुन सुन के उनके वाणी के अनुसरण करते हुए बता रहे हैं। कोई भी एक शब्द अपने मन से कोई नहीं बताता है दोस्तों, क्योंकि सेवा में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। सेवा नियम में हम कौन है कि सेवा नियम में अपने सोच से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएं? कुछ भी नहीं है हम। तो दोस्तों, इसमें से कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जो एकदम नए नए सेवा शुरू किए हैं ना, उनको ये सब जानकारी की बहुत जरूरत है दोस्तों, नहीं तो नित्य सेवा में गलतियां होती ही रहेगी और सेवा अपराध काम में नहीं है दोस्तों। सेवा अपराध हमें मंजूर नहीं है। तो हम सीख लेंगे और सीख के सही तरीके से सेवा निवेदन करने की चेष्टा करेंगे और कुछ दिन ऐसे सेवा करते करते आप भी प्रो बन जाओगे, क्योंकि श्री जी वो ही देखेंगी ना कि आप उनको कितना प्रेम से खुश करने के लिए, कितना प्रेम से सेवा करने के लिए पूरा दिन कितने संयम से, कितने चेष्टा से अपने आप को तैयार कर रहे हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एकदम पहला चैप्टर है कि सेवा में सावधानियां, सर्वप्रथम एक उपासक को सेवा में कौन से विषय की सावधानियां और ज्ञान रखना जरूरी है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, अमनिया क्या है? अमनिया शब्द का प्रयोग उन सभी वस्तुओं व पदार्थों के लिए किया जाता है जो अभी तक हमारे प्रियालाल जी को अर्पित नहीं किया गया है, अर्थात अनर्पित है। मतलब आप जो भोग बना रहे हो, भोग बनाने के लिए आप बाजार से आटा लेकर आए, चावल लेकर आए, सब्जियां लेकर आए, मिठाई लेकर आए, या तो फिर मिठाई बनाने की सामग्री, इस सब से आपने जो पकवान बनाया है और अभी तक वो पकवान अगर आपने प्रियालाल जी को निवेदन नहीं किया है, अर्पण नहीं किया है, निवेदन या अर्पण करने के पहले तक सभी वस्तुएं अमनिया है। गहना, पोशाक, फूल, पकवान अमनिया है। जिस पात्र में आप भोग अर्पण करोगे, जिस पात्र में आप पीने के लिए जल निवेदन करोगे, सब कुछ जब तक निवेदन नहीं कर रहे हो, अर्पण नहीं कर रहे हो, तब तक सब कुछ अमनिया है। देखिए यहाँ पे क्या उदाहरण दिया गया है। अमनिया शब्द का प्रयोग वस्तुओं को प्रियालाल को अर्पित करने योग्य बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे फल, रसोई इत्यादि अर्पित करने योग्य बनाना, सेवा के पात्र मार्जन करना, वस्त्रों को सिलकर तैयार करना इत्यादि। तात्पर्य है वस्तु या भोग पदार्थों को प्रियालाल के उपयोग हेतु तैयार करने की प्रक्रिया को भी अमनिया करना कहते हैं। अर्थात आप अगर फल, रसोई के सामग्री इत्यादि से भोग, भोजन, पकवान बनाने का वो जो विधि कर रहे हो, प्रक्रिया कर रहे हो, वो भी अमनिया है। आप अगर कपड़े से, कपड़े के टुकड़े से पोशाक सिल रहे हो, वो भी अमनिया है। आप अगर उनके बर्तन मांज रहे हो और उनको निवेदन योग्य बनाने का चेष्टा कर रहे हो, वो भी अमनिया है। अभी प्रसादी, जैसे ही आप ये सब अमनिया, जैसे कि पकवान या भोजन, जैसे कि वस्त्र, जैसे कि ज्वेलरीज मतलब गहने सामग्री, ये सब आपने प्रियालाल जी को अर्पण कर दिया, तभी वो प्रसादी बन गया।
एक बार उनके सामने रख के त्वदयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहान सम्मुख भूता प्रसीद परमेश्वर। बस आपकी सभी अमनिया हो गया प्रसादी। अभी पवित्रता। उपासक को सेवा में ये सावधानी रखनी चाहिए कि अमनिया वस्तु कभी प्रसादी वस्तु से स्पर्श ना होने पाए। यदि अमनिया वस्तु प्रसादी वस्तु से स्पर्श हो जाती है तो वे वस्तु भी प्रसादी हो जाती है, उसे प्रियलाल को अर्पित नहीं किया जाता है। फिर मतलब आपने जो पकवान बनाकर प्रियलाल को भोग लगा दिया, महाप्रसादम बन गया। जब आप उठाओगे प्रसादम को, बड़े सावधानी आपको अवलंबन करना है, क्योंकि उस प्रसादम, अगर वो प्रसादम आपके दूसरे दिन के रसोई के साथ, फल के साथ, सामग्री के साथ एक बार टच हो गया तो वो सामग्री भी प्रसादी बन जाएगा। इतनी ही महत्व है महाप्रसाद का। इतना सा छोटा सा प्रसादम का एक कण मिलाकर भोजन करने से वो भोजन महाप्रसादम बन जाता है। वैसे ही प्रियालाल जी को निवेदन किए हुए वस्त्र, प्रियालाल जी को निवेदन किए हुए ज्वेलरीज, प्रियालाल जी को निवेदन किए हुए फूल माला, सब कुछ आपको प्रसादी वस्तुओं के हिसाब से ही मानना पड़ेगा। मान लीजिए आज आपने जो पोशाक धारण कराया है उसी पोशाक को आप आपके बॉक्स में डालकर रखना चाह रहे हो, क्योंकि एक दिन में तो पोशाक प्रसादी पोशाक बन गया है, तो घर के मंदिर में ऐसा तो नहीं होता है कि दूसरी बार हम धारण नहीं कराएंगे। उससे पहले आपको पोशाक को शुद्ध करना पड़ेगा, पोशाक को आपको धोना पड़ेगा, आपको हर एक बर्तन को मांजना पड़ेगा। एक बार जिस पात्र में आपने भोग लगा दिया उसी पात्र में बिना मांजे हुए, बिना शुद्ध किए हुए भोग नहीं लगा सकते। एक बार जो जो ज्वेलरीज आपने प्रियालाल जी को धारण करा लिया वो भी सारे प्रसादी ज्वेलरी बन जाता है, तो उसको फिर से अमनिया बनाने के लिए आपको शुद्ध करना पड़ेगा। शुद्ध करने के लिए अभी आप क्या कर सकते हो, यमुना जल या तो फिर गंगा जल का छींटा लगाकर जितनी भी हो सके ज्वेलरीज को आप शुद्ध कर सकते हो। इसके लिए मैं पर्सनली क्या करती हूँ, मुझे एक पद्धति का पता चला था कि तुलसी जी के पत्र में वो गंगा जल लेकर छींटा लगाकर शुद्ध कर लेती हूँ, पोशाक तो धो देती हूँ। और सारे बर्तन मांजना होता है, जिस आसन बिछा के आसन के ऊपर भोग लगाते हैं हम, उसको भी रेगुलर धोना होता है। तो बिल्कुल ये सहज भाषा में बोलना चाहूं तो जो भी प्रियालाल जी के सेवा में पहले पहले आ रहे हैं, अपना माइंड इस तरीके से सेट कर लीजिए कि आप दो नन्हे नन्हे शिशु के सेवा में आज से नियुक्त हुए हैं। सेवा करते समय उपासक को पूर्ण स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सेवा पदार्थ की स्वच्छता, सेवा में प्रयोग आने वाले वस्त्रों की स्वच्छता, स्वयं की स्वच्छता, जैसे कि श्री जी को स्पर्श करने से पहले एवं प्रसादी वस्तु को स्पर्श करने के बाद अपने हाथों को स्वच्छ करना भी जरूरी होता है दोस्तों। मतलब श्री जी को यूं ही आप मंदिर में आकर कभी श्री जी लाल जी को स्पर्श नहीं कर सकते अपने हाथों से। अपने हाथों में गंगा जल या तो फिर यमुना जल या तो फिर शुद्ध जल से अपने हाथ को अच्छी तरीके से धोकर फिर अपने श्री जी लाल जी को स्पर्श करिए। और श्री जी लाल जी के भोग उठाने के बाद अपने हाथ धोना आवश्यक है, नहीं तो आपके हाथ में वो जो प्रसादी वस्तु का टच लग गया ना, स्पर्श लग गया, आप जहां जहां हाथ दोगे वो सब प्रसादी बन जाएगा। इतनी ही महत्व है।
तो वो भी करना होता है। अभी आप समझ रहे हो कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि एक शिशु के जैसा सेवा करना एक शिशु के जैसे सेवा करने का माइंडसेट बना लो, तो ये बहुत जरूरी है। तो एक तो प्रसादी वस्तुओं को आप अमनिया के साथ स्पर्श नहीं करा सकते, ऊपर से अपने हाथ से अगर आप किसी भी प्रसादी वस्तु को छू रहे हो और मान लीजिए स्वच्छ भी करने की चेष्टा कर रहे हो, तब भी आपको अपना हाथ स्वच्छ करना पड़ेगा, मतलब स्वच्छ जल से अपना हाथ धोना पड़ेगा। उपासक को ध्यान रखना चाहिए कि प्रियालाल की संपूर्ण सेवा हो जाने के बाद ही प्रियालाल की प्रसादी वस्तु जैसे चंदन, इत्र, भोग, प्रसादी इत्यादि का सेवन करना चाहिए। सेवा के बीच में किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब सेवा जब चल रही है तब आप उठाकर प्रसादी किसी भी वस्तु को अपने लिए नहीं वहां से उठाकर ले सकते हैं, या तो फिर आप अपने उपयोग में व्यवहार नहीं कर सकते हैं। उपासक इस बात का भी ध्यान रखें कि जो भी वस्तु श्री जी की सेवा के प्रयोग में आती है, यदि वो भूमि आदि के स्पर्श से युक्त होती है तो उसे पहले स्वच्छ जल से प्रक्षालित करके ही श्री जी की सेवा में प्रयोग करें। जब एक सेवक अपने श्री जी लालजू को सेवा करने के लिए कोई भी सामग्री अपने मंदिर में लाएंगे तो डायरेक्टली वो सामग्री आप भूमि के स्पर्श में यानी कि अपने फ्लोर पर मत रखिए। पहले आप पोछा लगा लोगे, उसके ऊपर गंगा जल या फिर यमुना जल की छींटा लगाकर भूमि को शुद्ध करोगे। उससे पहले हाथ धोगे स्वच्छ जल से, उसके बाद फ्लोर के ऊपर आसन बिछाओगे। उसके बाद आसन के ऊपर थोड़ा सा जल का छींटा लगा लोगे तो बहुत बढ़िया है। उसके ऊपर आप श्री जी लालजू के सेवा में प्रयोग होने वाली सामग्रियां रखोगे। ये पूरा नियम है।